द हिंदू की कुछ वोकैबुलरी लेकर आए हैं। और ये जो वोकैबुलरी आपके चाहे बैंक का एग्जाम हो या एसएससी का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उस एग्जाम में इंग्लिश के वोकैबुलरी का जो वेटेज होता है करीब करीब 70 से 80% तक होता है। उसमें जो रिडक्शन और जो आते हैं वो तो और कम होते हैं, लेकिन इनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये याद कर लेंगे तो ये हर चीज में, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब, ट्रांसलेशन करेंगे तब, मतलब अगर दुनिया का आप कोई भी काम करेंगे अगर वो इंग्लिश में है तो वोकैबुलरी की हमें जरूरत पड़ती है। तो देखिए कुछ हम एक वोकैबुलरी लेकर आए, उसके साथ सिनोनिम्स, उसके कई सारे सिनोनिम्स हम आपके पास लेकर आए हैं। देखिए तो क्या है कि द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी हम आपके पास लेकर आए, और ऐसे ही वोकैबुलरी हम रोजाना आपके पास लेकर आते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है सॉरी, पहला वर्ड क्या है? एबंडन। क्या है? एबंडन। एबंडन मींस क्या होता है? छोड़ना, त्यागना, किसी से हट जाना। तो एबंडन के सिनोनिम्स क्या होंगे? गिव अप। क्या होगा? गिव अप। रिलेंकिश। क्या होगा? रिलेंकिश। एब्डिकेट होगा। क्या होगा? एब्डिकेट। फोरसेक। क्या होगा? फोरसेक। क्वाइट। लीव एंड रिनाउंस। ये सारे जितने भी हैं ये सब एबंडन के सिनोनिम्स हैं। तो क्या एबंडन मींस क्या होता है? छोड़ना, त्यागना, हटाना या हट जाना। गिव अप, रिलेंकिश, एब्डिकेट, फोरसेक, क्वाइट, लीव, रिनाउंस, ये हमारे एबंडन के सिनोनिम्स रहे। नेक्स्ट वर्ड इज एब्डक्ट। क्या? एब्डक्ट। एब्डक्ट मतलब क्या होता है? भगा ले जाना। क्या ले जाना? भगा ले जाना। या फिर मतलब कोई कोई उस तरह से जो लड़की लड़का जो वो भगा ले जाते हैं, वो भगा ले जाना हुआ। फिर क्या, अगर किसी को किडनैप कर ले जाए तब भी मतलब वो, मतलब किसी बहला फुसला के किसी को भगा ले जाना, वही हमारा क्या होता है? एब्डक्ट। क्या होता है वर्ड? एब्डक्ट। एब्डक्ट मतलब इलोप। इलोप ये वर्ड जो है जो जिसमें लड़के और लड़कियां भागते हैं उसको क्या कहते हैं? इलोप। किडनैप। किडनैप मतलब उसको ले जाते हैं ना, किडनैप करते हैं। रनिंग अवे। क्या करते हैं? रनिंग अवे मतलब जाते हैं। फिर कैरी ऑफ। क्या होता है? कैरी ऑफ मतलब भी क्या होता है? भगा ले जाना। उसके बाद क्या? रन ऑफ विद। कौन सा वर्ड है आपका? रन ऑफ विद। रन ऑफ विद मतलब भी क्या हो जाता है? भगा ले जाना। तो पहला वर्ड, दूसरा वर्ड आपका क्या? एब्डक्ट। एब्डक्ट मींस भगा ले जाना। इलोप, किडनैप, रनिंग अवे, कैरी ऑफ और रन ऑफ विद मतलब क्या होता है? भगा ले जाना। नेक्स्ट वर्ड इज थर्ड वर्ड एभोर। क्या? एभोर। क्या? एभोर। एभोर मतलब क्या होता है? घृणा करना। क्या? घृणा, हेट। घृणा करना किसी से, मतलब नफरत करना, किसी मतलब नापसंदगी करना। एभोर। एभोर के सिनोनिम्स इज हेट। क्या होता है? हेट। लोथ। लोथ मतलब क्या? हेट, घृणा। लोथ मतलब जैसे चमड़ा का वो जो चमड़ा होता है ना, उसको भी लोथ कह सकते हैं। या फिर जो अब्जर्ड, जो भद्दा थोड़ा टाइप का हो, उसको भी हम लोथ कह सकते हैं। फिर डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब क्या होता है? किसी से ना फरमाने करना, डिसलाइक करना। क्या करना? डिसलाइक करना। डिटेस्ट फिर डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड इज डिसलाइक। डिस्पाइस। क्या होता है? डिस्पाइस। डिस्पाइस। और फिर क्या होता है? इन्फेस्ट। क्या होता है? इनफेस्ट। इनफेस्ट और स्पाइट, ये सारे जो हैं किसके सिनोनिम से? हमारे एबोर के। तो एबोर मींस क्या होता है? घृणा करना, हेट करना, नफरत करना, किसी को ना देखना उस तरह से। हेट हो गया, लोथ हो गया, डिटेस्ट हो गया, डिसलाइक हो गया, डिस्पाइस हो गया, इन्फेस्ट हो गया, स्पाइट, ये सारे हमारे जो हैं एबोर के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एबाइड। क्या होता है? एबाइड। क्या होता है? एबाइड। एबाइड मींस रहना होता है। क्या? एबाइड मींस रहना। एबाइड के साथ अगर प्रेपोजिशन लग जाता बाई, अगर बाई लग गया तो एबाइड बाई। एबाइड बाई मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम दृढ़ता से पालन करें। जैसे सरकार के कोई भी लॉ बनते हैं तो उसको जो उसके जो वर्कर होते हैं वो एकदम दृढ़ता से उसको पालन करवाते हैं। इस समय जैसे हमारे योगी जी कुछ कहें तो जो जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी हैं वो उसको दृढ़ता से लोगों से पालन करवाएंगे। तो एबाइड मतलब क्या होता है? रहना। तो एबाइड बाई मतलब दृढ़ता से पालन करवाना। तो एबाइड मतलब क्या होता है? रहना। ड्वेल। ड्वेल मतलब क्या होता है? रहना। ड्वेल मतलब क्या होता है? रहना। लिव, लाइव तो पता ही है, लिव मतलब रहना। फिर स्टे। स्टे मतलब रुकना। तो आप रुके हैं तो कहीं पर रहे ही तो हैं, वहीं पर। इनहैबिट। इनहैबिट। इनहैबिट मतलब भी क्या होता है? निवास स्थान। क्या होता है? निवास स्थान। फिर क्या होता है? सेटल। आप कहीं सेटल हो गए तो मतलब वहां पे रुके भी ही तो हैं। लॉज। क्या हो गया? लॉज। लॉज भी आपका क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। फिर क्या है? रिसाइड। क्या है? रिसाइड। रिसाइड मतलब भी क्या होता है? रहना। क्या होता है? रहना। फिर रिमेन। रिमेन मतलब भी क्या होता है? रहना। फिर रिसीड। रिसीड मतलब भी क्या होता है? रहना। तो हमारे एबाइड के क्या? रहना हो गया, डिवेल हो गया, लाइव हो गया, स्टे हो गया, इनहैबिट हो गया, सेटल हो गया, रिसाइड हो गया, रिमेन हो गया और रिसीड, ये सारे सिनोनिम्स जो है ये एबाइड के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अब्सर्ड। क्या? अब्सर्ड। अब्सर्ड मतलब क्या था? भद्दा, स्ट्रेंज, जिसको हम ना जाने, स्ट्रेंज, भद्दा, कुछ ऐसी बेतुकी बातें करना, तो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज थिंग्स, स्ट्रेंज थिंग। तो अब्सर्ड मतलब क्या होता है? भद्दा। क्या होता है? भद्दा। रफ, रफली कह सकते हो। जैसे रफ होता है ना तो अब्सर्ड होता है। क्या होता है? अब्सर्ड। तो क्या होता है?
अब्सर्ड सिनोनिम्स इज फनी, क्या होता है फनी, फनी, इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल मतलब जिसको हम ना कर सके तो हमारे लिए बद्दा ही, हमको ना पसंद होगा, तो इम्पॉसिबल होगा। स्टूपिड होगा, क्या होगा स्टूपिड। सेंसलेस होगा, क्या सेंसलेस मतलब जिसका कोई मतलब ही ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो वर्ड से लिए हमारे कोई फायदा नहीं, तो वो क्या होगा आपका विचित्र या भद्दा वही होगा ही। इररिलेवेंट क्या होगा इररिलेवेंट, इररिलेवेंट मतलब क्या होता है जिसको हम ना पहचानते। स्ट्रेंज क्या होता है स्ट्रेंज। और दूसरा क्या नेक्स्ट वर्ड इज चलिए हम फिर से जरा रिवीजन करते हैं। अबैंडन मींस क्या होता है त्यागना, गिव अप, रिलिंक्विश, एब्डिकेट, forsake, क्वाइट, लीव एंड रिनाउंस, ये हमारे सारे अबैंडन के सिनोनिम्स है। एब्डक्ट मतलब क्या होता है भगा ले जाना। इलोप, किडनैप, रनिंग अवे, कैरी ऑफ और रन ऑफ विद, ये सब क्या होते हैं भगा ले जाने के सिनोनिम्स। एबॉर मतलब क्या होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। हेट, लोथ, डिटेस्ट, डिसलाइक, डिस्पाइस, इन्फेस्ट और स्पाइट। और एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है विरोधी, क्या होता है विरोधी। और एक्सक्रेट मतलब भी क्या होता है विरोधी मतलब हेट। एबॉर, एबाइड मतलब क्या होता है रहना। डिवेल, लाइव, स्टे, इनहाबिट, सेटल, रिसाइड, रिमेन और रिसीड, ये सारे हमारे जो है एबाइड के सिनोनिम्स हैं। एब्सर्ड, एब्सर्ड मींस क्या होता है भद्दा। फनी, इम्पॉसिबल, स्टूपिड, सेंसलेस, इररिलेवेंट, एमलेस और अवॉक वर्ड, क्या होता है अवॉक वर्ड क्या होता है बद्दा। क्लमसी, अवॉक वर्ड क्लमसी, क्लमसी मतलब भी क्या होता है बद्दा। अनगेनली, अनगेनली मतलब भी क्या होता है बद्दा। पाउंड्रस, क्या होता है पाउंड्रस, पाउंडर मतलब भी क्या होता है बद्दा। रफ, रफ तो आप जानते ही हैं। तो एब्सर्ड के क्या होता है फनी, इम्पॉसिबल, स्टूपिड, सेंसलेस, इररिलेवेंट, एमलेस, अवॉकवर्ड, क्लमसी, अनगेनली, पाउंड्रस, रफ, ये सारे जो हमारे अब्सर्ड के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड एप्ट, एपीटी एप्ट, क्या होता है एपीटी एप्ट। एप्ट मतलब क्या होता है क्लेवर, चतुर, क्या होता है चतुर, जैसे क्लेवर, डेक्स्ट्रस, एप्ट, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, क्या स्किलफुल मतलब विवेक। सूटेबल है, फिट है, क्या है फिट है। अप्रोप्रिएट मतलब उचित है, बढ़िया है, प्रॉपर है, प्रॉपर तरीके से है। रीजनेबल है, क्या है रीजनेबल है। राइट है, क्या है राइट है। और क्वालिफाई है, क्या है क्वालिफाई है। और इलिजिबल है, क्या है इलिजिबल है और एबल है। ये सारे हमारे सिनोनिम्स रहे। उम्मीद करते हैं सॉरी उम्मीद करते हैं ये जो हमने इतनी मेहनत की है तो आप हमारी मेहनत से खुश होंगे। और ये हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो आप लोग वीडियो देखा करें, ये पूरी वीडियो आप देखा करें। तो एक से लेकर ये करीब करीब हमारे हिसाब से नहीं होंगे तो 40 से 50 वर्ड के बीच में सारे वर्ड होंगे। और हम उम्मीद करते हैं ये वर्ड आपको समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से रोजाना हम सिनोनिम्स आपकी वोकैबुलरी में प्रॉपर डेवलप करते रहेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से फटाफट फिर रिवीजन कर लेते हैं। अबैंडन मतलब क्या था छोड़ना, गिव अप हो गया, रिलिंक्विश हो गया, एब्डिकेट हो गया, forsake, क्वाइट, लीव एंड रिनाउंस। एब्डिकेट, अबडक्ट, इलोप हो गया, किडनैप, रनिंग अवे, कैरी ऑफ and run off with. Next word is abhor, next word is abhor, hate, loath, detest, dislike, despise, infest, spite, antagonism, excrete. Next word is abide, 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 abide means रहना। dwell, live, stay, inhabit, settle, reside, remain, recede. Next word is absurd, absurd, absurd means विचित्र, बद्दा, strange, funny, impossible, stupid, senseless, irrelevant, aimless, awkward, clumsy, ungainly, ponderous, क्या ponderous, rough. Next word is and last word is apt, apt, clever, dexterous, skillful, suitable, fit, appropriate, proper, reasonable, right, qualify, क्वालिफाई, इलिजिबल, एबल। उम्मीद करते हैं सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे इससे पर। और आप लोग ये हम चलिए यहां से हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉमन एरर हम आपके पास लेकर आए हैं कुछ कॉमन एरर जो एसएससी बैंक हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रोजाना मतलब हम ये आपका ये वोकैबुलरी आप प्लस ये कॉमन एरर कुछ दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब इंग्लिश ग्रामर का हर एक चीज लेते आते रहेंगे। तो इसमें हम ये सेंटेंस में देखेंगे कौन सी एरर, जैसे ये पूरा सेंटेंस एक लिखा हुआ है तो इसमें कोई एक एरर है मतलब कोई एक गलती दी है तो उसी गलती को हमें पकड़ना है कि वो गलती कहाँ पर है। इसके साथ हम इसमें एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे और इसी तरीके से सारी ग्रामर का मान लीजिए पूरी ग्रामर का हम लेते आएंगे। देखिए पहली एरर पहला जो कॉमन है पहला क्वेश्चन क्या है कि मेक हैस्ट, जल्दी करिए। मेक हैस्ट मतलब क्या होता है, हैस्ट मतलब क्या होता है जल्दी करना, क्या जल्दी करना, फास्ट, सून, क्या सून।
तो मेक हाइस्ट, जल्दी करिए। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो मेक हाइस्ट, मेक हाइस्ट, जल्दी करिए, कहीं ऐसा ना हो कि योर शुड नॉट मिस द ट्रेन, कहीं तुम अपनी ट्रेन मिस ना कर जाओ। तो जल्दी करिए, कहीं आप अपनी ट्रेन मिस ना कर जाएं। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो अच्छा ये बताइए, लिस्ट में नॉट का जो मीन्स है वो इंक्लूड है कि नहीं, लिस्ट में ही कहीं ऐसा ना हो। तो मतलब निगेटिव पहले ही दिखा रहा है, तो अगर वो निगेटिव दिखा रहा है तो हमें इस नॉट लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ये नॉट अलग हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में इरर है, 1 2 3, तीसरे पार्ट में क्या है, इरर है। तो आप समझिए, लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो, तो इसमें ही सेंस मतलब निगेटिव का मतलब वो नॉट का सेंस इंक्लूड है, तो हमें एक और नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पार्ट में हमारी इधर क्या है, यहाँ नॉट को हम अलग कर देंगे। ये नॉट जो है ये सुपर प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सुपर प्लस लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। मतलब मेनी ऑफ अस, हम में से सब, हम में से सब, डू नॉट जानते हैं, सभी, सब तैरना जानते हैं, हम में से सब तैरना जानते हैं। तो मेनी ऑफ अस, हम में से, डू नॉट, अगर कहीं पर ऐसा हो कि हम में से सब लोग जानते हैं, हम किताब पढ़ना जानते हैं, हम मैच खेलना जानते हैं, जब इस तरह का कोई सेंटेंस हो कि हम किताब पढ़ना जानते हैं, हम एकदम पूरा मतलब एकदम मान लीजिए क्लियर है कि आप वो करना जानते हैं, हम पानी में तैरना जानते हैं, तो इस तरीके से हो, तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब जानने के अर्थ में हो इस तरीके से, तो वहां पे नाउ, नाउ जो होगा, नाउ के बाद यहाँ पे हाउ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नाउ हाउ टू। तो यहाँ नाउ के बाद क्या लग जाएगा, नाउ के बाद क्या लग जाएगा, हाउ, और टू के पहले क्या लगेगा, हाउ टू। तो नाउ हाउ टू ये हमारा एक इडियम होता है। नाउ हाउ टू जो है ये हमारा क्या होता है, इडियम। इसका मतलब क्या है, हम ये जानते हैं। तो इसका हम में से सब, सभी, सभी लोग तैरना जानते हैं, तैरना नहीं जानते, सॉरी डू नॉट लगा, तैरना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ के बाद हाउ टू। तो नाउ हाउ टू ये पूरी ग्रामर में रहेगा, ये पूरी ग्रामर में रहेगा। वहां पर जहां पर हम ये कोई काम जानते होंगे, ये काम वो जानते हैं, जैसे हम लिखना जानते हैं अच्छे से, मतलब हम तैरना जानते हैं। तो इस तरीके से सेंस में नाउ हाउ टू, ये जो हाउ लगा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, हु आ सकता है, वेयर आ सकता है, मतलब जो भी यहाँ पे दिया होगा उसके सेंस में यहाँ पे ये वर्ड आ सकता है। लेकिन नाउ और टू के बीच में ही आपका हाउ होना चाहिए। और टू हमारा यहाँ पे क्या इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट, तो इसमें इरर क्या है हमारा, 1 2, तो दूसरे पार्ट में इसमें इरर, किसमें, दो, दूसरे पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट मतलब क्या होता है, अंत में, ही वॉज मैरिड, उसने शादी कर ली, विद एक गरीब लड़की से, अंत में उसने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। तो एक से ये मैरिड के बाद क्या लगता है, मैरिड के बाद क्या लगता है, जब किसी से शादी, तो मैरिड के बाद क्या लगता है, टू लगता है, क्या लगता है, मैरिड के बाद क्या लगता है, टू लगता है। तो अंत में उसने एक गरीब लड़की से शादी कर ली, तो टू हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी सेड, उसने कहा, शी सेड उसने कहा कि, दैट कि, शी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। शी सेड उसने कहा कि, शी विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करो, तुमको मेरी, तुम, हम, आप हमारी मदद करें, वेन, जबकि आई वॉज इन डिफिकल्टी, मैं परेशानी में थी। तो आप ये देखिए, और हाँ, एक सेंटेंस, अगर आपका एक सेंटेंस हो, अगर वो पूरा सेंटेंस लिखा हो, अगर वो पास्ट में तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा, अगर वो प्रेजेंट में तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, अगर वो सेंटेंस फ्यूचर में तो आपका पूरा सेंटेंस जो है फ्यूचर में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये पास्ट का, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, ये तो पास्ट का है। तो आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर हमारा फ्यूचर का होता है तो विल को हम किसमें चेंज कर देते हैं, वुड में, शैल को किसमें चेंज कर देते हैं, शुड में, मे को किसमें चेंज कर देते हैं, माइट में, कैन को किसमें चेंज कर देते हैं, कुड में। तो जितनी हमारी ये बी फॉर्म की होती है उसको हम पास्ट फॉर्म लिखेंगे। तो शी सेड कहा, तो यहाँ विल की जगह में हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड। तो विल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और वुड हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये सेंटेंस जितने भी है वर्ड, अगर पूरा सेंटेंस अगर सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब होगी, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारे पास वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेनी ए मैन, देखिए मेनी ए मैन, कई सारे आदमियों में से एक आदमी, इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है, मेनी ए मैन, कई सारे आदमियों में से एक आदमी, आदमी तो यहाँ पे कई सारे, लेकिन हम बात इसी कर रहे हैं सिर्फ एक लोग की, किसकी, एक लोग की। तो हैव बीन वर्किंग अंडर मी, यहाँ कई सारे आदमी मेरे अंडर में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, बीन लगा तो कर रहे हैं, मेरे अंडर में कई सारे आदमी काम कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कई सारे, तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है,
ए माइन क्या है, ए माइन, ये पूरा तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इससे हम मतलब हमें क्या निकला, सिर्फ एक ही पर्सन का हमें मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप जानते हैं हैज और हायब होता है, क्या होता है, हैज या हायब। तो अगर हैज या हायब होता है तो हैज तो सिंगुलर के लिए होता है, ये प्लूरल, तो यहाँ पे तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे हायब नहीं होगा, बल्कि हमारा क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हैब की जगह पे क्या जाएगा, इंप्रूव, हैज हो जाएगा। अब ये आपका सेंटेंस क्या पूरा करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये जो 5 सेंटेंस हमने आपको पढ़ाए हैं और आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि हमारी वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखा करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करिए, क्या शेयर किया करिए। और वोकैबुलरी का सेशन और जो कॉमन एरर का सेशन, दोनों सेशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो अगली वीडियो आपके पास फिर जल्दी आएंगी। चलिए फिर, थैंक्स, ओके।